जी, तो अभी हम लोग आके सीटिंग हमने सारी कर ली है। इनका बहुत प्यारा सेटअप लगा हुआ है जो इन्होंने हमें बैठने के लिए दिया है। और ये मेरा सारा स्टाफ आपको नजर आ रहा है, सारे सामने बैठ के वो ना ऑर्डर वगैरह दे रहे हैं। तो अब हम लोग सारे मिलके बैठ गए। ये हमने जो ऑर्डर किया था ना खाना वो सारा आ गया। तो थोड़ी देर में स्टार्ट करने पहले हमने सूप ऑर्डर किया था, वो हमने सबने ले लिया। अब हमने खाना वगैरह मंगाया, हमने फिश मंगवाई है साथ में, और साथ में बारबेक्यू किया है। तब हम आप सब उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अभी माशा से तकरीबन सुबह के ना 7 बज के 10 से 15 मिनट हो रहे हैं। तो अभी हम लोग उठे हैं, उठ के जल्दी जल्दी सारे काम वगैरह ख़त्म किए हैं। असल में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात को ना मतलब जब हम नमाज़ के लिए मैं और अम्मी जी उठे थे ना, तो पहले तो सिर्फ सर में दर्द हो रहा था, फिर अचानक से नमाज़ पढ़ते पढ़ते जिस्म में दर्द होने लग गया, टांगों में, जिस्म में बहुत शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। तो मैं रोते रोते नमाज़ पढ़ी। उसके बाद ना मेरे पास और तो कोई मेडिसिन थी नहीं, सिर्फ पैनाडोल पड़ी थी और एक अमरूद मुझे नज़र आया। मैंने अमरूद खा के 2 गोलियां ली, मैं लेट गई। अब तकरीबन घंटे बाद उठी हूँ। उठ के मुझे जब पता है कि मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो मैं नहीं करना है। मैं उठी हूँ, उठ के मैंने जल्दी से ना सारे से इनको आस पास से ना सारी सफाइयाँ वगैरह की हैं, कमरों के बाहर से सब कुछ किया। तो अभी आज पहले मैंने सोचा था कि मैं आज नहीं जाऊंगी, लेकिन असल में आज हमारे मैनेजर सर का हमारी ब्रांच में लास्ट डे है। और दूसरा मेरी प्रमोशन की वजह से ना सबने कहा था कि मैडम आपने खाना खिलाना है, प्रमोशन से पहले ही। कि इस दफ़ा सबने बहुत ज़्यादा दुआ की थी, तो उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह मैडम आपने हो जाना है। और मेरी मेहनत थी, सबकी दुआएं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो अभी उसी खुशी में आज ना प्रमोशन के लिए उनको सबको दावत है, मतलब सारे स्टाफ को। तो हमने वहाँ पे जाना है। तो जब मैं सुबह उठी ना मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊँगी, मतलब आगे आगे पीछे मैं बिल्कुल ठीक रही हूँ। अब जिस दिन वो है आ गई है दावत, तो उस दिन मैं बीमार हो गई हूँ। लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, एक दिन के लिए मैनेज करना पड़ेगा। मैनेजर सर ने दोबारा नहीं आना, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि सारा स्टाफ आए तो वो कहे मैडम ने आज के दिन ही बुखार होना था। तो इस वजह से जाना पड़ेगा। मुझे भी बुखार है, एहसन को भी बुखार है। तो वो सुबह सुबह गया है डॉक्टर के पास। हमारे गांव में ना डॉक्टर कोई नहीं, सिर्फ एक कंपाउंडर है। वो उसके पास गया है दवाई लेने के लिए। तो मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊँगा, वो अच्छा है, मुझे भी आराम आया है। मैंने कहा ठीक है ले आना। तो अब वो वापस आता है तो उसके बाद फिर तैयारी करते हैं। आज मैंने ड्रेस पहनना है, आगे मैं गाउन पहन के जाती हूँ। तो आज क्योंकि सबने ड्रेस कैरी करना है, मेरे साथ वहाँ पे एक मैडम भी होती है, उन्होंने भी, तो मैं भी इस वजह से ड्रेस पहनेंगे। और वैसे भी मैंने नए सूट सिलाई करवाए थे, तो वो मैंने कहाँ ही पहनने हैं, उसमें से एक सूट पहनेंगे और वापसी पे ना एहसन मुझे लेने आएगा। तो एहसन भी हमारे साथ चलेगा दावत पे ना। तो हमने आज जाना है शाहकोट सारी ब्रांच ने। तो इंशाल्लाह खाना वगैरह खाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला सेहत दे, बस हम दोनों को आराम आ जाए, क्योंकि बहुत सारे काम है जो मैंने ही करने हैं। और वीकेंड आ गया तो आपको पता है कपड़े वगैरह भी मैंने धोने हैं। तो मैं बीमार हूँ, बेशक सही हूँ, धोने मैंने ही हैं। तो इस वजह से अल्लाह मुझे सेहत दे। मेरा तो बुखार बहुत बुरा है, मैं तो रोती बहुत ज़्यादा हूँ। लोग बुखार में नहीं रोते, मैं तो बस रो ही जाना होता है। जी मिजी जी, एक रोटी बना दे फिर मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करूँ। आज तो मुझे एहसन या हासन नहीं छोड़ने जाना है। इसको बाहर ही रहने दो भा, मैनू छड्डन नहीं जाना, इनू बाहर ही रहने दे, इत्थे खड़ा कर दे। चलो ठीक है, आ जाओ फिर। दवाई मिल गई है? चल लाओ, अम्मी पहले रोटी दे दे, रोटी खा के ना फिर दवाई ले लेती हूँ। ना मेरी बना ये तेरा बुखार जैसे लगता थी ना, तो हाँ टीका लगवाना है। अच्छा मैं तेन अगे 100 से 101 के अच्छा। अगे ना भी बुखार बढ़िया है। एक तेरी खुराक लेके आया। हाँ बस वो अम्मी रोटी बना वो देती कह ना। रहा था बुखार में ना अपनी सिस्टर के ना टीका नहीं लगाना, इससे पसीना आएगा ना, बुखार कम होगा, फिर लगाना, फिर आराम आ जाएगा। चलो ठीक बुखार है। में इंजेक्शन नहीं लगाना। मुझे तो पसीना आता ही कोई नहीं है, सर्दी गर्मी जो मर्जी हो जाए मुझे पसीना नहीं आता, जितनी मर्जी गर्मी हो, जितना मर्जी बुखार हो। दवाई मैंने ले लेनी है, अल्लाह सेहत देगा, लेकिन पसीने वाला कॉन्सेप्ट मेरी तरफ कोई भी नहीं है। अब मम्मी खाना बना लेती हैं। छोड़ने जाना, आशिम ने जाना, उसने कहा आराम करना है, रोटी नहीं खानी, घास खाने ने। अभी ना मैंने अपना और अम्मी का बिस्तर वगैरह उठा दिया। मुझे रात से इतना तेज बुखार है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जब मैं कल वापस आई हूँ ना, कल भी दर्द हो रहा था वहाँ पे भी, और यहाँ घर आके भी मुझे लगा वैसे ही दर्द हो रहा, ठीक हो जाएगा। तो मुझे इतना शरीर कभी दर्द हुआ नहीं, लेकिन वो ना नहीं हटा। मैंने ना फिर उसकी 2 डिस्प्रिन की गोलियाँ खा ली और लेट गई। इसी तरीके ना मैं ऐसे ही सारी रात पड़ी हुई कि शायद ठीक हो जाए। फिर तो झटक उठी ना, तो वो सिर्फ सर में नहीं, जिसमें भी दर्द होने लग गई।
बहुत ज्यादा दर्द हुई, मैं रोने इतना मैं रोऊंगी ना नमाज पढ़ती पढ़ती, बहुत दर्द हो रहा था। मम्मी ने चेक किया, मैंने कहा बुखार है। तो जाना तो आज मैंने नहीं था, मैंने सोचा था छुट्टी कर लेती हूँ, लेकिन आज ना जाना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से फिर उठ के मैं ऑफिस से भी काम कर लेती हूँ। तो अभी माशाल्लाह से ये सूट मेरा ब्लैक जो सिलाई होके आया था ना, तो ये मैंने आज पहन के जाना है। मैंने कहा अपनी सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी करती हूँ, उसके बाद नाश्ता करके ना फिर शावर करूँगी। बुखार है तो, लेकिन ये है कि नया सूट है तो मैं कभी भी बगैर नहाए तो नहीं पहनूंगी, तो इसलिए पहले सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ। और ये भी जूता मेरा जीजू लेके आया था बाहर से, तो मैं ये आज इसके साथ पहनूंगी, ये प्यारा लगेगा। अभी बाकी चीज़ें भी इकट्ठी करनी है, वो भी कर लेते हैं। ये हो गया। अब मैं बैग भी आई दूसरा लेके जाऊँ। बैग मेरे पास आ जाके ये एक ही बचता है, इसी में दूसरे बैग में से कुछ चीज़ें इसमें डाल दूंगी और ये ले जाऊंगी। मैं देख लेती हूँ ना मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। इतना कुछ रखा हुआ मैंने, हमने असल में वापसी भी तो अंधेरे में ही आना दोनों बहन भाइयों ने। तो इधर से बेशक ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी, लेकिन वहाँ से डेफिनेटली ठंड लगनी है। इस वजह से ना सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें जो है ना वो मैं साथ ले जाऊँगी, दस्ताने भी ले जाऊँगी। रात को अगर 8 बजे भी हम वापस आते हैं तो बहुत ठंडी हवाएं आनी हैं, तो इस वजह से अपनी एहतियात खुद ही करनी चाहिए। ये कुछ सामान है, ये भी इधर रख दो, ये भी है मेरे लिए तैयार हो गया। ये सारी चीज़ें अपना बैग में इधर रख, गाड़ी हो के कुछ चीज़ें इसमें से निकाल के रख लूँगी जो मैंने लेकर जाना। और ये बैग साथ लेके जाऊँगी। और ये हो गया। अब रह गई जराबें, वो भी मेरा जीजू लेके आया था बाहर से। मेरे पास इतना सामान है ना, मुझे ढूंढना ही पड़ता है चीज़ों के बारे में। बाकी की जराबें उस जूते के साथ मैं देख लूँगी ना कौन सी सही लगती है। ये स्किन अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी जराबें है, ये मैं इसके साथ कैरी करूँगी। ये जो अब जर्सी पानी की तरफ नहीं लगती गई। ये मैं इसके साथ जर्सी पहन के जाऊंगी। और वो एक स्टॉलर है वो भी मैं साथ ही लेके जाऊंगी, वापसी पे तो ठंड होनी है ना, सुबह जल्दी तो नहीं होगी। ये मैं साथ ना वैसे लेके जाऊंगी एज हिफाजत। तो ये मैंने सारी अपनी तैयारी कर ली। अब बस जल्दी से नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर शावर वगैरह करेंगे, फिर निकलेंगे। बुखार में करना तो नहीं चाहिए, मुझे रहती भी ठंड लग जानी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। अभी मैंने ये भी चीज़ें निकाल ली हैं, पहले नाश्ता करके ना फिर उसके बाद मैं शावर लेना है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं शावर के लिए यही यूज़ करती हूँ, तो ये इससे मेरे कोई 2-2.5 महीने आराम से निकल जाते हैं। मैं साबुन वगैरह इस्तेमाल नहीं करती, तो मुझे तो ये बेस्ट सूट कर गया। ये मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन मुझे लगता है 7 से 8 महीने हो गया। 8 महीने पहले मैंने ये परचेज़ किया था, इसको मैंने लगाना शुरू किया। ये शावर जेल है, तो ये बहुत अच्छा मुनासिब मिल गया मुझे, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो अब तैयारी मेरी ऑलमोस्ट मैंने कर ली, काम भी है मैंने आप सारे इधर ही खत्म कर लिए। लोग की ना हेयर के बारे में पूछते हैं, वो बताऊंगी मैं भी कर सारी अपनी रूटीन की। अभी मैं जाकर नाश्ता कर लूँ, फिर तैयारी करनी है अपनी। इतनी ठंड में नहाना आसान नहीं है, वो भी जब आपको बुखार हो, लेकिन मैं ऐसे कपड़े नहीं ना पहन सकती धोने वाले जिस्म पे, तो कैसे पहना। तो अभी माशाल्लाह से मैं रेडी हो गई हूँ, हम लोग बस निकलने लगे हैं। तो ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके जा रही, छोटा सा बैग लेके जा रही हूँ, 3-4 चीज़ें लेके जा रही हूँ। वापसी पे ठंड होनी, इस वजह से ये अपना छोटा सा कलर ही मेरा गर्म है, तो ये मैं साथ लेके जा रही हूँ। मम्मी कैसी लग रही है? सामान तो मैं आपको सारा कल ले के आए, तो कोई चीज़ नहीं ना लेके आनी, वैसे भी हमने इधर से वापस आना है। उधर शाहकोट में जाए तो मुड़ 2 डब्बियां ले आ। चलो ठीक है। तो रात जुमा उस बाबे दुकान मेरी कोली खुली इतनी दर्द हो रही है अपनी सवेरे जी, कोई साहब तो ते पट्टी किथे काली वो मैं टोपी ले ली है वापसी तलांगी ਹੁਣ ਖੈਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। सिर नो बना लगे ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘੱਲ ਦੇ ਅਜੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਾਪਸੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਦੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਉੱਦੇ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਛੱਡਣ ਚਲੋ ਪਾ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी मैं उठा दवाई लेकर, मुझे अभी भी ना 105 बुखार है। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ की कर रहे हो मुझे? ਆ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਾ ਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ हाँ जी, अबू जान दी ना तबीयत बड़ी खराब है कि नहीं? ਹਾਂ सुबह घरी भी बुखार से उन्होंने भी दवाई लिया के दी थी, फिर हुण अबू जी की तबीयत खराब हो गई सारिਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ कि नहीं अम्मी जान? ਹਾਂ कोई चीज बना के वंडो सख्ती दूर होवे, ठीक है अम्मी? ਹੋਰ हर किसी ने बुखार चढ़ता पे, ਹੋਰ ਇਵੇਂ ਤਨ ਬੁਖਾਰ ਛੜਦਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਾਖਾਰ तो ये क्या कर रहे हैं? ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ अच्छा ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮੇਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ठीक है। ਹੈ अनस आ जाते हैं ना, अनस और मैं जाते हैं दूसरा सिटी, उधर से ना आटा देकर आते हैं और साथ में ना पानी का भी कुछ करना है, घर में पानी का एक घूंट भी नहीं है। नहीं ना अम्मी जान, शाम का टाइम है, अम्मी जान से ना पैसे लेते हैं और चलते हैं दवाई लेने के लिए। अम्मी जान क्या लेकर आए दुकान से? आधा लियांदी तो मरचा धनिया लाओ लगा फिरदा नहीं मेथू वापस मिली अच्छा हम रस्ते से जा रहे हैं अनस, चलते हैं ना आटा। गली चो पाई खला हमने को ले अच्छा ले आने, हाँ स्कूटर है दूसरा निकाल के ना आटा भी लेने नाले पानी भी लेने, घर कोई नहीं। मैनू आज से पुत्र दे ला अच्छा वो दे लेते हैं। मैं और अनस ना चलते हैं सिटी और ना जाकर ले करते हैं, जल्दी कर लो अनस ना। अनस और मैं ना अम्मी जान को किधर आ गया, अनस इतना अच्छा है मेरे साथ पूरी हेल्प कर रहा है, इतनी है ना, जल्दी कर लो फिर चलते हैं रखते हैं। अभी मैं ना अपने कजन को बुलाया है, हम ना चक्की पर दाने सटने जा रहे हैं, घर पर दाने है ही नहीं। सही बात है। शाम का टाइम है, मैं रनस ना आटा ले लिया, हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो यह क्या लगाते हैं, कोई होश शायद नहीं है ना। वीडियो बड़ी बनाਉਂਦੇ ਆ भाई। अभी ना दवाई लेने के लिए आए थे चाचू के पास, दवाई लेने के लिए चाचू को कहा गोलियां ना दे, बस इंजेक्शन दबा दे। तो कल की 40 से गोलियां खा ली है। शाम का टाइम है, मैं ना रेडी हो चुका हूँ और अब टाइम भी देख रहे 5:18 हो गए। मैं ना आप इधर को बैंक लेने जाना है, तो ये वाला ना जूता मैंने निकाला है और ये सूट किया है, क्योंकि बंदा किसी जगह जाता है ना, इंसान के कपड़े साफ होना है उसे अच्छी जगह मिलती है, ये मेरा अम्मी का कहना है। इसलिए इंसान को अपनी सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई इंसान की पूरी होनी चाहिए है। 4 जगह इंसान बैठता है ना 4 लोगों में, वो नहीं ये देखते कि ये कौन है ये क्या है, जिसने साफ कपड़े पहने ना उसकी इज्जत है। अम्मी जान कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा पे लगना है तो ते स्वेटर पा ला हाँ जी। ते उन लगा जा ते नीरा हो जाना तेन पड़ते आ नहीं हूँ मैं बस चल रही, मैं खलोता है, मैं 5 बज जाना 5:30, फिर जाना छुट्टी भी लेट होनी है ना, और मैं निकल जाना आहिस्ता आहिस्ता ना, गली से बैंक जावांगे उतो फिर जाना सीगा दावत है पार्टी है, अल्लाह दी सपूरत चलो ठीक है जी। तो अभी माशाल्लाह से हम लोग को छुट्टी हो गई है, तो हम लोग सारे जाने लगे डिनर पे। ये मैंने सबकी गाड़ी खड़ी, इस पर मैं मेरे साथ मैडम जाएंगी और बाकी भाई इजरात वगैरह वो ऐसे के साथ आएंगे। तो हम लोगों को अभी फ्री हुए तो अपने अंदर थोड़ी सी तस्वीरें मेमोरीज वगैरह बनाई, हमने कहा इमराज के साथ यादगार तस्वीरें होनी चाहिए। तो मैंने लास्ट डे था, अब हम लोग जाने लगे शाहपुर, बिल्कुल रात हो गई। तो ऐसे भी मैंने बुलाया था, मैंने कहा वापसी की हमारा रास्ता ख़राब है तो मैं अकेले कैसे जाऊँगी, इसलिए मैं और ऐसे इकट्ठे जाएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं, तो इंशाल्लाह वापसी में फिर वहाँ पे भी दिखाएंगे क्या चीज़ें हमने ऑर्डर वगैरह की, कहाँ पे हम जा रहे हैं, सारा कुछ वो आप हमारे साथ रहिए। माशाल्लाह से हम लोग पहुँच गए हैं गैलेक्सी, यहाँ पे बाकी सारा स्टाफ अंदर बैठा हुआ है, एहसन अभी पहुँचा है, मतलब ये लोग बाइक पे आए थे, हम लोग गाड़ी पे आए, मैं मैडम में बाकी सारे। तो हम लोग आए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए प्रमोशन की खुशी में, और दूसरा मैनेजर सर का लास्ट डे था तो उनको खाना खिलाना था स्टाफ सारे ने। तो अब बाकी सारे लोग अंदर बैठे हैं, हम लोग भी अंदर जाने लगे हैं, तो आज ये आपको दिखाते हैं।
जी, तो अभी हम लोग आके सिटिंग हमने सारी कर ली है। इनका बहुत प्यारा सेटअप लगा हुआ है जो इन्होंने हमें बैठने के लिए दिया है। और ये मेरा सारा स्टाफ आपको नजर आ रहा है, सारे सामने बैठ के वो ना ऑर्डर वगैरह दे रहे हैं। तो अब हम लोग सारे मिलके बैठ के, ये हमने मैनेजर सबके लिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा बुके ऑर्डर किया है। तो ये जब हम खाना वगैरह खा लेंगे ना उसके बाद उनको देंगे। तो ये बुके उनके लिए दिया है और हमारी टेबल वगैरह सारी सज गई, बस अपने खाने का ऑर्डर दे रहे हैं। थोड़ी देर तक खाना आएंगे, उसके बाद हम खाना स्टार्ट करेंगे। तो ये होते हैं सर जो मेरे साथ होते थे कैश पे। अब मैं प्रमोट होंगी, मैं इनकी बेसिकली उस्ताद भी हुई। मेरे सारा दिन कस्टमर के सामने उस्ताद 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 ही करता रहता है क्योंकि मैंने इसको काम सिखाया है। तो अब मेरी तो प्रमोशन हो गई है, सारी जिम्मेदारी इसने संभाल ली है। पर वो हमारे मैनेजर सर और हमारे BSN वगैरह बाकी सारा स्टाफ है। तो अब बस थोड़ी देर तक हमारा खाना आ जाता है, हम अपने खाना स्टार्ट करना है। तो इनकी सीटिंग भी माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा इन्होंने इसको सजाया हुआ है हाल को। तो ये सारा कुछ बहुत अच्छा इंतज़ाम है इनका। तो अभी हमारा माशाल्लाह से हमने जो ऑर्डर किया था ना खाना वो सारा आ गया। तो थोड़ी देर स्टार्ट करने पहले हमने सूप ऑर्डर किया था, वो हमने सबने ले लिया। अब हमने खाना वगैरह मंगाया, हमने फिश मंगवाई है साथ में, और साथ में बारबेक्यू किया। तब हम लोग खाना स्टार्ट करने लगे। ये सारा मेरा स्टाफ है जो लोग बैठे हुए हैं। तो बाकी फीमेल मैं अकेली नहीं हूँ, मैडम भी है लेकिन उनको अलाउ नहीं है, तो इसलिए वो मेरे साथ नहीं बैठी हुई। तो बाकी हम लोग सारे बैठ के खाना स्टार्ट करने लगे। हाँ जी, तो अभी हमने खाना वगैरह सबने खा लिया। अब माशाल्लाह से हम सर के लिए जो गिफ्ट वगैरह लाए थे वो उनको देंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे। ये सर की तरफ से और ये सारी ब्रांच की तरफ से। अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए हैं। हालांकि सिर्फ हमें को 15 से 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगे होने हैं और हम हराने 20 मिनट में हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो मैं ना अम्मी ने मुझे फ़ोन किया था, कहती मुझे बुखार है तो आप मेरे लिए दवाई ले आना। तो मैं अम्मी के लिए 2 खुराकें लेने गई थी। फिर मैंने वहाँ से ना नीम्स का भी पता ले लिया। मैंने कहा मेरे पास वैसे दूसरी दवाइयाँ तो हैं, मैं पैराडोल भी ले आई थी, डिस्प्रिन भी, नीम्स नहीं थी। तो ये भी बुखार में अच्छी होती है, तो मैंने कहा चलो ये भी ले जाती हूँ। और दूसरा मेरे पास थोड़े पैसे बच गए थे, तो मैंने ऐसे से कहा, मैंने कहा तुम ना गामू शेख पे हम लोग रुके, मैंने कहा इसकी बर्फ़ी लेके आओ। तो उनकी बर्फ़ी सबसे अच्छी होती है। तो फिर एसन से मैंने वो भी मंगवाई। तो अभी आ गए घर, मुंह हाथ धोते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, तो फिर रेस्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दिन तो आज बहुत अच्छा था। दोपहर में हमारी ब्रांच में हमारा लंच था, वो भी हमने बहुत इंजॉय किया। और शाम को हमने डिनर भी किया। और मेरा माशाल्लाह से स्टाफ कितना अच्छा है। तो उन्होंने मुझे ना मैनेजर सर का बुके हमने बनाया ना, उनको हमने देना था लास्ट डे पे, तो उन्होंने ना मुझे भी एक फूल दिया और इनका मैडम ये आपकी प्रमोशन की खुशी में, तो इन्होंने प्रमोशन के लिए मुझे एक फूल भी दिया। हालांकि बस आपका रवैया है ना, अगर आप किसी के साथ अच्छे रहते हैं तो कोई आपको भी याद करता है। तो मैंने तो कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की। तो वैसे भी वो सारा स्टाफ माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छा है। तो बाकी भी अल्लाह ताला उनको आगे भी ऐसा ही रखे, नेक रखे। तो अभी चेंज वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद रेस्ट करेंगे। तो अब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।